Good evening, everyone. So, the stages of elections or the system of election now we have discussed. Now we are moving to next part or next stage of election, that is वोटर लिस्ट. तो वोटर लिस्ट जैसे नाम से ही पता है, लिस्ट ऑफ वोटर्स, वोटर्स का एड्रेस, वोटर्स का नाम, वोटर्स की आइडेंटिटी, ये सब जो मेंटेन किया जाता है वो दूसरा स्टेज है. किसका? पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी देखे हैं. पहले वो इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी को डिसाइड किया जाता है और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग खड़े होंगे उनका नाम लोगों को बताया जाता है. दिस ऑल कॉन्स्टिट्यूंसी. सो एरिया डिवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी. एंड टू टाइप कॉन्स्टिट्यूंसी. First one is open constituency and second one is reserve constituency that we have seen here. Now we are going to see here voter list, second stage, that is voter list. तो दूसरा सिस्टम है वोटर लिस्ट तैयार करना. तो वोटर लिस्ट तैयार कौन करेगा? सरकार तैयार करेगा. जो पॉलिटिकल पार्टीज खड़ा हो रही है चुनाव में, उनका ये दायित्व है कि जितने भी वोटर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं उनका नाम और उनका जो पॉपुलेशन है, ये सब उनका जो वोटिंग राइट्स है, इसको रजिस्टर कराना सरकार के आंकड़ों में. तो वो जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वोटर्स का, दैट इज कॉल्ड वोटर लिस्ट. तो वोटर लिस्ट ऐसे तैयार नहीं होता है. वोटर लिस्ट के लिए आपको जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो एज दिया गया है, दैट इज 18 ईयर्स के होने चाहिए. उनके पास आइडेंटिटी हो, उनके पास फ़ोटो आइडेंटिटी हो, आधार कार्ड हो या DL हो, कुछ भी हो. और ये सब जो है ये प्रूफ, ऐसा प्रूफ माना गया है. और ये प्रूफ उनको एक कार्ड दिलाएगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्शन कार्ड, या उसको बोलेंगे वोटिंग कार्ड और वोटर्स कार्ड. ये कार्ड और ये वोटर कार्ड जब उनके पास हो जाता है तब जो लिस्ट तैयार होता है, दैट इज वोटर लिस्ट. और वोटर लिस्ट में जितने भी वोटर्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो वोट दे सकते हैं चुनाव में. और किसके चुनाव में? वो जो भी जनरल इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो. फॉर दैट पर्पस दिस वोटर लिस्ट हैज़ बीन डिसाइडेड, दैट हैज़ बीन मेड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन. तो दूसरा पॉइंट है, तो डेमोक्रेसी में ऑल हैज़ राइट टू वोट. गरीब हो, अमीर हो, या कोई डिसेबल्ड हो या एबल्ड हो, ऑल आर फ्री टू कास्ट देयर वोट. बट दिस कास्टिंग विल बी डन ओनली व्हेन देयर नेम इज देयर इन दैट लिस्ट. विच लिस्ट? वोटर लिस्ट. तो वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम होगा तभी वोट दे सकता है. तो वोटर लिस्ट में नाम करने के लिए उनको अपनी जो आइडेंटिटी हो वो शो करनी पड़ती है गवर्नमेंट को. और गवर्नमेंट एक रजिस्ट्रेशन करता है वोटिंग के लिए. जितने भी कैंडिडेट हैं 18 साल के ऊपर हैं, दे आर लाइबल एंड देयर आइडेंटिटी शुड बी विद गवर्नमेंट एंड देन ओनली गवर्नमेंट विल अलाउ देम टू वोट. ये इसलिए वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है कि ऐसा कोई गड़बड़ी ना हो, या कोई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कोई डर्टी पॉलिटिक्स तो ना करें, तो किसी को भी वोट ना कराएं, या बहुत कैप्चरिंग ना हो. इस पर्पज़ के लिए वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है. और वोटर लिस्ट हमारी जो डेमोक्रेसी में, दैट हैज़ वन इंपॉर्टेंट टूल. इट इज़ वन इंपॉर्टेंट टूल टू चेक द रैगिंग, या जो माल प्रैक्टिस है उसको चेक करने का एक बहुत बड़ा ये एक हथियार जैसा काम करता है वोटर लिस्ट. और वोटर लिस्ट जो एस्पेक्ट है वोटर लिस्ट का, दैट इज जो वोटर्स होने चाहिए वो 18 साल के ऊपर होना चाहिए. देन ओनली दे आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, दैट वी आर नोइंग. एंड ईच वोट वेदर दे आर रिच और वेदर दे आर पुअर, ईच वोट इज इक्वल टू वन वैल्यू. ये नहीं है कि अगर कोई गरीब है तो उसका एक वोट का मतलब आधा वोट हो जाएगा, या कोई अमीर है तो उसका एक वोट का मतलब 2 वोट हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा. एवरीवन इज फ्री टू वोट और ईच वोट इज इक्वल टू वन वैल्यू. एंड this voter list has been considered only when their identity is genuine one, that is correct. and जो कॉन्स्टिट्यूंसी में है वहाँ का एड्रेस शो करना चाहिए और वहाँ की आइडेंटिटी होनी चाहिए. आइडेंटिटी मतलब प्रमाण, उनका जो प्रमाण होना चाहिए, उनका जो घर होना चाहिए, जो एड्रेस होना चाहिए, ऑल शुड बी वेरी जेन्युइन वन. तभी उनका जो वोटर लिस्ट तैयार हो पाएगा. एंड वोटर लिस्ट इज द सेकंड स्टेज दैट आई हैव टोल्ड. और इसके लिए उनको एक EPIC कार्ड दिया जाता है. EPIC मीन्स इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड. मतलब एक फ़ोटो वाला पहचान पत्र चुनाव के लिए दिया जाता है. और उनको उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जब भी वोटिंग डे होता है तो वोटिंग डे में ले आना पड़ता है. उसके साथ कोई भी आधार कार्ड हो या DL हो, ये उनके साथ में होना चाहिए. सो ये सब जो प्रोसेस है वोटर लिस्ट का है. और वोटर लिस्ट में अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, सीरियस केसेस है, सो उनको रोका भी जा सकता है चुनाव देने के लिए. दिस ऑल आर द डिफरेंट केसेस दैट इज इन्वॉल्व विथ वोटर लिस्ट. So I think voter list, that you all understood. Voter list means the list of voters who are considered that they should go for voting, and they should have one EPIC card, and they can vote whether they are from poor family, from rich family, or whether they are disabled. All has right to vote. This has been given by our constitution, but some limitation is there.
if any candidate is from criminal background, he may be banned or he may be restricted to go for voting by election commission. लेकिन अगर उसका जो चार्जेस अभी प्रूव नहीं हुआ है तो वो वोट दे सकता है। और ये वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए जो सर्वे किया जाता है और जो BLO होते हैं उस जगह के वो सर्वे करते हैं, घर बार देखते हैं, हाउस नंबर देखते हैं, राशन कार्ड देखते हैं, आधार कार्ड देखते हैं वो जेन्यून है कि नहीं। ये सब दिस ऑल आर द कंडीशन दैट इज इन्वॉल्व इन वोटर लिस्ट। देन ओनली फाइनली वन लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ वोटिंग। और जो वोटिंग होता है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना अपना अलग अलग वोटर लिस्ट होता है। जैसे अगर मैं फरिंदा बोलूँ तो मैं फरिंदा मेरा घर होना चाहिए, मेरा जो राशन कार्ड आधार कार्ड जो होना चाहिए इधर का होना चाहिए, तभी हमारा जो नाम आ सकता है वोटर लिस्ट में और हम वो चुनाव दे सकते हैं अगर यहाँ चुनाव हो रहा है तो। सो आई थिंक अंडरस्टूड एवरीवन। सो वोटर लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ वोटर्स हु आर selected or elected and verified by the government in order to give votes, and this condition are that it should be 18 years and they should be citizen of India, they should not have any fake identity with themselves, they have EPIC card। तो उनका जो वोटर लिस्ट जो वोटर कार्ड होना चाहिए उसमें उनका फ़ोटो होना चाहिए और आधार और उनके साथ उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए। अगर ये सब है तो वोटर लिस्ट में उनका नाम होगा और चुनाव दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई, ये जो टॉपिक है वो समझ आ गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड डू सब्सक्राइब। सो टुमारो वी विल टेक न्यू टॉपिक and two topic will cover, one day we will cover two topic and finally we will over this chapter, and at last you will find that the explanation that I have given for that has been given by me. It is very easy and easily you can get good marks in your examination if you have understood this topic very well, if you have watched this video very clearly, and hope that will help you to score good marks. So thank you. Jai Hind.